सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डी एन क्लास। कैसे हैं आप लोग? होप सभी बढ़िया होंगे और सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम सबसे पहले क्या काम है हमारा कि आज हम थोड़ा अलग पढ़ेंगे। हमने चैप्टर 1 तो कंप्लीट कर दिया भाई, रियल नंबर का। 10th वाले बच्चे जो थे उनका एक रियल नंबर का चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो अगर कवर कर पाएंगे तो कर देंगे, वो लोग खुद कर लेंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमको बताइएगा, हम कर देंगे। कोई दिक्कत वाली कोई इशू नहीं उसमें। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि हम आज बताने वाले हैं आप लोगों को। ये क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 6th की चीजें हैं या क्लास 5th की चीजें हैं, शायद क्लास 6th की चीजें हैं। तो आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, उसका नाम है डिविजिबिलिटी। क्या है बच्चों? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। ओहो, मजा आएगा। देखो बच्चों, डिविजिबिलिटी रूल ये किसके लिए है? सबसे पहले तो ये जानिए, क्लास 10th के भी बच्चे को आना चाहिए, क्लास 9th के भी बच्चे को आना चाहिए, क्लास 7th के भी बच्चों को आना, क्लास 11th, क्लास 12th और ग्रेजुएशन के भी बच्चों को आना चाहिए, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन की तैयारी करने वालों को भी आना चाहिए, क्योंकि उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। जब 1 या 2 नंबर एप्टीट्यूड के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आते हैं, तो वो अगर आप रीजनिंग की तैयारी, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है? डिविजिबिलिटी रूल होता है एक्चुअली बच्चों कि क्या कोई नंबर हमने लिख दिया, क्या वह उस दूसरे किसी नंबर से डिवाइड हो पाएगा कि नहीं? जैसे मान लिया 23 है, ये कोई नंबर है ना। अब हम कहें तुमसे कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो हम कहेंगे 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। इसी डिवाइड का प्रोसेस जानने के लिए होगा कि नहीं होगा, उसी लिए आया डिविजिबिलिटी रूल। वो रूल कौन सा रूल अप्लाई हो कि हमको पता चल जाए कि ये नंबर डिवाइड होगा 2 से कि नहीं होगा। देखिए सीधी सी बात है, सबको पता है 23 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। अभी मैं आपको बोल दूं 2 6 5 4 2 5 8 9 that will be divisible by 3 or not। क्या यह 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो जाहिर सी बात है आप सभी लोग बोलोगे पता नहीं, ये तो डिवाइड करके भाई चेक करना पड़ेगा, जिसमें आपका टाइम जाने वाला है कम से कम 30 सेकेंड। 30 क्या बच्चों, कम से कम 50 सेकेंड मान के चलिए, 1 मिनट आपका लग जाएगा। अगर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहे हैं तो आपका 1 मिनट लग रहा है, बहुत प्रैक्टिस आपकी तो 1 मिनट लग रहा है। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है तो, अगर ये तुमको पता है डिविजिबिलिटी रूल, तो भैया तुमको तुरंत देखोगे तुरंत आंसर, है ना मजे की बात। तुरंत देखोगे तुरंत आंसर आएगा। तो सबसे पहला हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग एक तरफ से जितने भी 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं, उनका हम डिविजिबिलिटी रूल निकालने की कोशिश करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हर नंबर के लिए किस तरह से चेंज होगा। और एक बार आपने पढ़ लिया, पूरे वीडियो को एक बार बिना स्किप भैया पढ़िए, बिना स्किप पढ़ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा कि भाई ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा? 2 से डिवाइड करने के लिए हमको चाहिए क्या? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल, इफ the ones digit number is 0 2 4 6 8, if the ones digit number if 0 2 4 6 8, then the whole number will be divided by 2। ऑफ कोर्स अगर आपके लास्ट डिजिट में कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर है, एकदम बड़ा सा, मान लो 10 अंक का नंबर है भाई। अब लास्ट डिजिट का मतलब वंस डिजिट कौन होता है? एकदम कोने वाला, एकदम राइट वाला जो होता है वो वंस डिजिट होता है। अब ये डिजिट अगर
जीरो है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो भैया डिवाइड होगा 2 से। तो 2 से डिवाइड कर, अब 0 2 4 6 समझने वाली बात है। 0 2 4 6 8 क्या है, ये तो भैया हमारा इवन नंबर है। तो यहां से आपको याद रखना है कि अगर वंस डिजिट पे इवन नंबर आता है तो वो डिवाइड होगा 2 से, वो भी परमानेंट डिवाइड होगा भाई, एकदम परमानेंट का मतलब हमेशा के लिए। अब हमेशा के लिए का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो अगर लास्ट में इवन नंबर है उसके वंस डिजिट पे तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 6 4 9 7 63 और ये लास्ट में हमने लिख दिया 4। ये कितना है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 लाख 10 लाख करोड़, CR तक जा रहा है ना, 10 लाख के बाद करोड़ तक जा रहा है, वंस से लेकर CR तक। अब इतनी बड़ी संख्या को हमको 2 से पता करना है डिवाइड करने के लिए, तो हमने कहा भैया इसको छोड़ो, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब तो है वंस डिजिट से। तो वंस डिजिट से हमको क्या निकला, वंस डिजिट से मतलब मिल गया, तो वंस डिजिट हमारा हो गया 4, और 4 हमारा हमको पता है कि 4 इज अ इवन नंबर। तो जब 4 इवन नंबर है तो हेंस इट इज डिविजिबल बाई 2, है ना। देखिए क्वेश्चन को देखते ही आप जान जाओगे भाई, अगर ये आपको रूल्स पता है तो क्वेश्चन को कुछ नहीं करना पड़ा, डिवाइड भी नहीं करना पड़ा, तुरंत का तुरंत आंसर, है ना। इससे तो आप भी प्रैक्टिस करिए, कुछ नंबर्स लीजिए, उन नंबर्स को देखिए, अगर क्या वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कब 2 से डिवाइड होंगे, जब उनका लास्ट डिजिट क्या होगा, इवन नंबर होगा, अन्यथा वो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। साफ आप बोलिए, अगर यहाँ पे कुछ और होगा 1 3 5 7 9, ये नंबर लास्ट डिजिट में आ गए तो वो कभी नहीं डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी का रूल है, किसके लिए, 2 के लिए। ये डिविजिबिलिटी का रूल किसके लिए, 2 के लिए। तो सबसे बढ़िया भैया एक काम करिए, 2 का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं 3 के लिए। चलिए हम आते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। 3 के लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल निकालना है। अब कैसे निकलेगा, इफ द सम ऑफ all number, the sum of all digit of the numbers of the number is divisible by 3, hence the whole number is divisible by 3। चलिए इसका मतलब समझते हैं। 3 के लिए हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है भाई, कि अगर सभी नंबर, कोई नंबर है खूब बड़ा सा, फिर से लेते हैं, कोई खूब बड़ा सा नंबर है, अगर उनके एक एक डिजिट को जोड़ दिया जाए आपस में, क्या कर दिया जाए, उनके एक एक डिजिट को जोड़ दिया जाए आपस में, अगर वो डिजिट जोड़ने के बाद मतलब उन डिजिट का सम करने के बाद अगर वो डिजिट 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो पूरा डिजिट क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। एज ए एग्जाम्पल आई हैव टेकन, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 3 4 5 8 9, मान लिया ये है ना। चेक करिए एग्जाम्पल, देखिए 1 2 3 4 5 34,589, क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल है। तो हम एक काम करते हैं, कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, क्या बोला है इसने, सभी डिजिट को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। अब इनको हम आपस में क्या करते हैं, 3 + 4 + 5 + 8 + 9, इन सभी डिजिट को क्या किया हमने, जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या आया, 4 3 7 7 5 12 12 8 20 29, है ना। क्या हुआ, 29 आया, 29 आ गया। तो बच्चों 29 आया यहाँ पे, तो 29 आया, क्या यह 29, अब हम क्या करेंगे, इस 29 को हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये बताइए ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर दे देगा कुछ। तो पूरी तरह से 3 10 जा 30, सॉरी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो 29 क्या होगा, रिमाइंडर दे देगा कुछ। अब रिमाइंडर दे दिया तो भैया नहीं होगा, इसका मतलब इसका सम का जब वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है 3, तो इस पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करेगा, मतलब इज नॉट डिविजिबल बाई
इज नॉट डिविजिबल बाई 3। ये नंबर तो भैया डिवाइड होने से रहा। अगर हम यहीं एक को और कोई बढ़ा देते, मान लो ये 4 की जगह पे क्या करते 5 कर देते मान लो, फिर क्या होता, इन सभी को जोड़ते, यहाँ 29 से क्या बन जाता, ये 30 बन जाता। क्या बन जाता, 30 बन जाता। अब ये नंबर डिवाइड हो जाता 3 से, क्योंकि 30 3 से डिवाइड होगा, और जो नंबर ऐड करने पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो उस जिस नंबर से ऐड किया गया वो नंबर भी डिवाइड होगा। तो आप लोग चेक करिएगा इसको, क्या ये एक्चुअल में बड़ा वाला डिवाइड करिएगा, क्या ये एक्चुअल में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, वहां से आपको ये मिलेगा कि हाँ ये एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो रूल्स बने हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 का हो गया। ठीक, बाकी एग्जाम्पल आप अपने मन से लीजिए, चाहे जो एग्जाम्पल लीजिए उनको आपस में जोड़िए। अगर वो जोड़ने के बाद 3 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो 3 से वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा जिसको आपने जोड़ा है। ठीक है, चलिए अब करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4, अब हमने 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, अब 4 के नंबर लग गए हैं भैया। अब 4 का जब नंबर लगा तो 4 का क्या होता है ना बच्चों, 4 में अब तक 2 के लिए हम क्या कर रहे थे, 2 के लिए क्या कर रहे थे, 2 के लिए वंस डिजिट को क्या कर रहे थे, इवन बना रहे थे, है ना। 3 के लिए क्या कर रहे थे, सारे नंबर्स को आपस में जोड़ के 3 से डिवाइड कर रहे थे। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा था तो हम कह रहे थे कि नंबर भी डिवाइड होगा, नहीं हो रहा था तो कहते थे पूरा नंबर भैया नहीं होगा। 4 के लिए देखते हैं, 4 कहता है कि द 10th प्लेस, द 10th प्लेस नंबर is if 10th place number is divided by 4, hence all the number is divided by 4। कहने का मतलब क्या है बच्चों, कहने का मतलब है कि कोई नंबर है कि मान लो जो 4 6 8 5 32 ये नंबर है, इसको पूछा जाए अगर ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, ये हर नंबर के लिए अप्लाई होगा सबसे पहली बार। तो पूछा जाए कि क्या ये 4 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि भैया क्या करते हैं, वंस टेंस तक के नंबर को पकड़ लो, वंस को टेंस तक के नंबर को पकड़ लो। अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। मजा आया कि नहीं आया, है ना। अगर ये दो नंबर्स को पकड़ लो, अगर ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा, है ना। तो 4 से ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, सबसे पहले चीज चेक करते हैं। 32 क्या 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल हो रहा है, 8 4 जा 32। तो भैया ये डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर आगे भी जानना है तो चैनल में बने रहिए, और 5 6 7 8 और 9 का, इन सब का अगले लेक्चर में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार लाइक करा करो, लाइक करोगे तभी मजा आएगा पढ़ाने में, थोड़ा सा हमको भी तो अच्छा लगता है। तो कमेंट करिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं इन तीनों में से क्वेश्चन कोई नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट करिए। बाकी मजा आया तो एकदम एंजॉय करिए। उसके बाद हाँ, आस पड़ोस में भैया अपने अड़ोसी पड़ोसी को सबको यार शेयर करिए ताकि हमारे वीडियोस उन तक पहुंच